प्यारे बच्चों, हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स, जिसमें पहले मैंने तुम लोग को कुछ बताया था। उसके बहुपद क्या होते हैं ये सारी चीज़ें बताया था, और इसके बाद शून्यक निकालना भी बताया था कि कैसे शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद तक। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि ग्राफ कह रहे हैं कि हमको ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ग्राफ बहुत नहीं खींचना है, आपको बस ये समझना है कि अगर कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, अगर इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है तो इसका ग्राफ दो ही तरह का आएगा। एक तो ऐसे आएगा और एक जो है ऐसे आएगा। आपको ऐसे ही खींच देना है। अगर इसके दो शून्यक मौजूद हैं तो आप एक्स एक्सिस पर देखिए। अब ये कब होगा पहले बता दें। ऊपर की तरफ इसका मुंह, ये पैराबोला होता है, परवलय कहलाता है, और ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला होता है जब ये ए का मान, द्विघात बहुपद में ए का मान 0 से बड़ा पॉजिटिव अगर है तो ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा। पॉजिटिव का मतलब जैसे 2x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इस तरह का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए का मान 3 है जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर a लेस देन 0 है तो उस केस में, अब जैसे ये -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 होगा तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ होगा, मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। आपको अगर ऐसा दिया हुआ है कि इसका ग्राफ खींचिए तो बस आप तुरंत ऐसे बनाइए और खींच दीजिए ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। अब बात उठती है कि एक्स एक्सिस पे कितने जगह काटेगा। तो काटने के लिए अब इसको आपको शून्यक निकालने होंगे कि कितने शून्यक हैं। अगर एक शून्यक आएगा तो एक जगह काटेगा, दो शून्यक आएंगे तो दो जगह काटेगा। जैसे मान लो हम हल करते हैं, तुम्हें पता चल जा रहा है हल करने के बाद कि कितने शून्यक होंगे। दो शून्यक तो होंगे ही। अगर दो शून्यक वास्तविक हैं तो ये दो जगह काटेगा। ऐसे दो जगह इसको काटना है एक्स अक्ष को। और अगर एक शून्यक है तो केवल एक जगह काटेगा। और एक जगह कैसे काटेगा? इस तरह से काटेगा, जैसे ये ऐसे टच कर देगा। ठीक है। तो अगर दोनों शून्यक बराबर हैं या एक ही शून्यक है तो एक जगह बस टच कर देगा। तो इस तरह से अब अगर मान लो कि इसका ग्राफ आपको प्लॉट कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे खींच दीजिए। अगर इसके दो शून्यक मौजूद हैं तो दो शून्यक ऐसे खींच देंगे, हो गया। कहीं भी ऐसे हो सकता है। अब बात, जो शून्यक आएंगे x के ही मान होते हैं। जैसे मान लो कि x बराबर आ गया कि 2 पर, और 2 और 3 इसका सॉल्यूशन है। x बराबर 2 और 3, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक बहुपद है जिसका ग्राफ हमें खींचना है। तो ग्राफ खींचना है, देख रहे हैं a का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। तो a का मान 1 पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा। और कहाँ कहाँ इसके दो शून्यक हैं, x बराबर 2, अगर बराबर 0 कर दें तो x बराबर 2 और x बराबर 3 देगा ना। तो x बराबर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ऐसे अंदाजे से बना लेना है। तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा 2 और 3 पर काटेगा एक्स अक्ष को, और ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा। तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो इस ग्राफ को खींचने में आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस देखिए और खींच डालिए। ऊपर की तरफ खोलना है, नीचे की तरफ खोलना है। जहाँ शून्यक है x बराबर 2 और x बराबर 3 पर, तो वहीं पर ये काटेगा एक्स अक्ष को। अगर कोई दूसरा पॉइंट है तो आप दूसरे पॉइंट पे कटवाएंगे। तो ये रहा ग्राफ की बात। अब आते हैं कि शून्यक तो हम निकालना बता चुके थे कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। अब हम लोग शून्यकों में संबंध एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसके के शून्यकों एवं गुणांक समझते हो, ए बी सी जो है ये गुणांक हैं, के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। अब इस संबंध को ऐसे निकाला गया है, अगर दो शून्यक इसके, यदि यहाँ पे, यदि ये हेडिंग आपकी हो गई, यदि इसके दो शून्यक, यदि इस बहुपद के, अब कौन सा बहुपद आप समझ गए हैं, इस बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योग ऐसे शब्द में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम शब्द में भी लिख दे रहे हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बाई ए, ये गुणांक आप यहाँ से जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसके ये एक्स स्क्वायर एक्स और इसके कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, तो ये आपका जो है संबंध है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको, और ये याद कर लीजिएगा, और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए शून्यक आपको दिए रहें, ये दूसरा टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक आपको हमने ये बताया ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे करते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी। शून्यकों में शून्यंक निकालेंगे और शून्यकों गुणांकों में संबंध निकालना होगा, तो इसे सत्यापित करेंगे, क्वेश्चन अभी लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा चीज़ है कि अगर दो शून्यक दिए रहें, किसी द्विघात बहुपद, किसी भी बहुपद के शून्यक दिए रहें, किसी बहुपद के शून्यक अगर आपको पता रहें, अल्फ़ा बीटा गामा चाहे जितना भी रहे, 3 ठो लिए हैं यहाँ पे हैं, तो बहुपद क्या होता है ये जान लीजिए। वो पूरा बहुपद x माइनस अल्फ़ा के टाइम्स, के से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, के टाइम्स x माइनस अल्फ़ा, अच्छा अभी यही रखिए कि x माइनस अल्फ़ा, के यहाँ नहीं रहेगा, x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। इस तरह से एक तो ये है कि ऐसे तीनों को x में से घटा दिया जाए, सबको आपस में गुणा कर दिया जाए तो बहुपद आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है, चलिए अभी इस पे क्वेश्चन एक एक करते चलते हैं, नहीं तो फिर छूट जाएगा, प्रॉब्लम होने लगेगी। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जो आपका शुरुआत होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको बता चुका है कि मैं बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे आप ज्ञात करेंगे, तथा अब यहाँ पे नई चीज़ जुड़ रही कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी हम गुणांकों के बीच संबंध बताए थे आपको, तो सबसे पहले हम इनके पहले शून्यक ज्ञात कर लें। कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि से बताया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो ये बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 15 है और ये 8 है, तो 3 और 5 8 होता है, तो प्लस 3x प्लस 5x, गुणनखंड करते हैं, बराबर ये आपका हो गया x कॉमन, तो x प्लस 3 और प्लस 5 कॉमन, x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 अब कॉमन हो गया और x प्लस 5 होगा। ठीक है, तो इसके दो शून्यक बताए थे कैसे निकालना है। अब ये जो है इसको 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 3 शून्यक ज्ञात करने के लिए, और x प्लस 5 बराबर 0 रख लीजिए। x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -3 और x बराबर -5, या रखता है सब -5, ये दो शून्यक किसके आ गए। अब हम लोग को क्या करना है, तो एक को हम लोग अल्फ़ा नाम देते हैं, अल्फ़ा बराबर -3 और दूसरा होता है बीटा, बीटा बराबर -5। ठीक है, एक शून्यक को अल्फ़ा बोला जाता है, दूसरे शून्यक को बीटा हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे शून्यकों के गुणांकों की बीच संबंध जो है, तो a बराबर कितना है यहाँ पे आप छांट लीजिए, a बराबर 1 है, b बराबर 8 और c बराबर 15, सवाल में से ले लिया गया। a b c की वैल्यू आप छांट लेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, किसकी, जो पहला समीकरण दिया है, से तुलना करने पर आपका a बराबर b बराबर c मिल गया। तो अब शून्यकों का योग बराबर आप यहाँ निकाल दीजिए, पहले कितना है शून्यकों का योग, ये फार्मूला आपका होता है -b/a होता है, -b/a निकाल लीजिए। -b/a कितना है भाई, b जो है तुम्हारा 8 है और a है 1, ये -8 आया। और शून्यकों का गुणनफल, बराबर c/a होता है, c का मान है 15/1,
बराबर 15 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका शून्यकों का योग आया -8 और शून्यकों का गुणनफल आया 15। अब यहाँ पर हम शून्यकों का योग फिर से निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये देखिए ये जो है अभी पूरा नहीं है, ये इतना शून्यकों का योग निकालेंगे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग ही है, लिख देते हैं शून्यकों का योग जो हम अलग अलग निकाले हैं। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 प्लस -5 बराबर कितना आएगा, -3 -5 बराबर -8। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है। सत्यता की जांचें करनी है हमको। अब दूसरा c/a भी निकाल चुके हैं, 15 आया है, और शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पे निकालें। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्य का अल्फ़ा बीटा लिए हैं, ये c/a तो निकाल चुके हैं हम लोग। c/a कितना होता है, 15 है, तो शून्य आपके अल्फ़ा कितना आया है, -3 आया है, और बीटा कितना आया है, -5 आया है। गुणों को दोनों गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 15 और ये 15 दोनों बराबर हैं, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a भी क्या है, सत्य है। सही है ना, दोनों बराबर आया है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तब जो है नीचे वाला सॉल्व कर लीजिएगा। c/a सत्य है, तो इसको ऐसे करना, पहले इसको ऐसे निकालिए शून्यकों का योग फार्मूला से, और फिर शून्यकों को अलग से जोड़िए। क्या ये दोनों बराबर आते हैं, दोनों बराबर आएंगे। -8 ये भी आया है, -8 ये भी, तब लिखेंगे कि दोनों बराबर आया है, इसलिए सत्य है। फिर इसी तरह c/a फार्मूला से निकालेंगे और दोनों का गुणनफल करेंगे, ये आएगा दोनों बराबर, तो कहेंगे कि सत्य है। तो शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आप हो गई, कर चुके। अभी सवाल हम लोगों ने तो कर दिया, लेकिन ये तुम लोग को कम समझ में आया होगा। अब इसको पहले देख लो, फिर पीछे जाके देखना थोड़ा सा। जैसे ये द्विघात समीकरण तुम्हारा x² + bx + c द्विघात बहुपद है, समीकरण भी नहीं है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक आप लोग निकाल रहे हैं, निकाला गया, और सत्यता की गुणांकों की सत्यता की जांच भी कर लिया गया, लेकिन गुणांकों में संबंध अभी बताया ही नहीं गया, तो ज़रा बता लें इसको। जैसे इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, लिख ही दिया गया है एक तरह से। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा बीटा क्या है ये बताइए, अल्फ़ा बीटा सोच के बताइए, पॉज करके पहले, तब देखिए मैं बता रहा हूँ। अल्फ़ा और बीटा जो ये दो शून्यक होते हैं, जिस पर x का मान रखा जाता है, शून्य हो जाता है, यही शून्यक कहलाते हैं, और इन्हें ही अल्फ़ा बीटा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा लिया गया है, शून्यकों का योग बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसका जो है सत्यता की जांच तो हम पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। ठीक है, हेडिंग है द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। ये अब एक अगर त्रिघात समीकरण ले लें हम लोग, ये तो द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण x³ + bx + cx + d, ये आपका कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण। तो अगर इसके कितने शून्यक होंगे, जितना x का मैक्सिमम पावर होता है, तो इसके 3 शून्यक मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा हैं। तो इनके गुणांकों का, और ये जो त्रिघात समीकरण है, इनके गुणांक a b c d हैं, और ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, इसके क्या हैं, शून्यक हैं, 3 ठो शून्यक होंगे, शून्यक हैं। तो इन शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वही -b/a, और ये दो का गुणनफल अल्फ़ा बीटा फिर बीटा गामा और सबका योग प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a, और फिर तीनों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a। तो द्विघात समीकरण के शून्यक और इनके गुणांक जो a b c d हैं, उनमें ये संबंध त्रिघात समीकरण के लिए भी है,
इस पर भी अगर आपको सवाल हल करने हैं तो कर सकते हैं। यहाँ भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करके और गुणनखंड करके फिर हम लोग शून्यकों को ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ किया गया है। अब यहाँ 3 शून्यक आएंगे और तीनों का संबंध गुणांकों से ऐसे कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आए तो। आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, वो विविध में दिया है, जिसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब जो है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना। शून्यक दिए हैं, मान लीजिए 2 शून्यक आपके अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। पिछला मैं बता चुका हूँ, अल्फ़ा बीटा दिया गया है। अगर मान लो गामा है तो इसको हम जनरली क्या कर देते हैं, द्विघाते बनाना है तो 2 ही शून्यक हमारे होंगे द्विघात बहुपद के। तो इसके जो आपके वो होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अभी हमने बताया था x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दो तो तुम्हारा द्विघात बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक दिए गए हैं, अल्फ़ा तथा बीटा 2 शून्यक दिए गए हैं, 2 शून्यक दिए गए हैं तो जनरली सामान्य रूप से जो आपका द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद, ये आपका आप ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखिए। ऐसे नहीं करेंगे तो आंसर बुक का जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसे कर देंगे तो सही रहेगा, गलत नहीं है, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये आप लगाएंगे, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ऐसे द्विघात बहुपद को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन ले लिया जाए। और यहाँ पर k का मान जो है कोई भी वास्तविक संख्या होती है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, कॉमन आ जाएगी उसमें से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है, अलग अलग शून्यक नहीं हुए हैं। अलग अलग शून्यक अगर अल्फ़ा और बीटा दिए रहेंगे तो इसमें रखेंगे हम लोग। शून्यकों का योग है तो बहुत ईजिली इसमें फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला आपका है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, -3 दिया है, इंटू एक्स, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल 2, ठीक है, बराबर k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ k का मान अगर 1 रख दिया जाए, जहाँ k बराबर 1, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका हो गया, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपका थोड़ा सा डिफर है। अब ये आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लिए हैं हम, कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल √2 और 1/3 है। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दे रहे हैं, बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा है। ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा और बीटा अगर अलग अलग दिया रहेगा तो दोनों का जोड़ के निकाला जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। तो बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा हम लोगों का, द्विघात बहुपद बराबर k ले लीजिए, k हमेशा ले लीजिए, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर k टाइम्स एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, √2x प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3, ठीक है, इक्वल टू के टाइम्स। अब देखिए इसको तो हल कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस √2x नहीं 3√2 प्लस 1, ठीक है, 3x² प्लस 3 माइनस 3√2x प्लस 1 होल बाई 3 होगा। अगर k का मान हम लोग 3 रख दें, k का मान 3, यदि k बराबर 3 कोई भी वास्तविक संख्या हम रख सकते हैं, तो ये आपका बहुपद क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। कांस्टेंट का बहुपद में बहुत महत्व नहीं होता है, तो ये कट जाएगा, तो ये आपका हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस तरह से आंसर आपका मिल जाएगा। अगर k नहीं रखेंगे तो फिर यही मिलेगा जो कि आपके बुक के आंसर से नहीं मिलेगा, तो k रखना ज़रूरी है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज 2.3 से ली गई है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, इसको मैं हल कर दे रहा हूँ। बाकी जो तुम लोग करोगे ये विभाजन एलॉगरिथम का यूज़ करके करना है। विभाजन एलॉगरिथम वही है आपका a=bq + r होता है। तो इसमें कहा है कि px में gx से भाग दीजिए और भागफल और शेष बताइए, भागफल और शेष बताना है हमको। तो जनरल यहाँ भाग देने की प्रक्रिया जो है वही ली जाएगी, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये आपका px है, gx से भाग देना है। तो gx से हम लोग भाग देंगे, gx लिखेंगे, देखिए ये देखिए ये x² के बाद x वाला टर्म आता है तब 1 आता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, x² माइनस x प्लस 1 लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखेंगे। कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसको मानक रूप में ही लिखना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना चाहिए। तो अब देखिए x⁴ है, x² है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x⁴ आएगा, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तब x⁴ आएगा। मतलब यहाँ क्या हम मल्टीप्लाई दोनों में कर दें, ये आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका x⁴ x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस x² की x³ माइनस x³ x² x का, और x² का 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस x²। तो क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो घटाते हैं, सारा चिन्ह बदल दीजिए और ये हो गया। तो देखिए ये कैंसिल हो गया और आपका x³ वाला टर्म नहीं है तो ये यहाँ नीचे लिख लिया जाएगा, और x² माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 5। अब कितनी बार जाएगा, x² है, x³ लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा। पहला देखते हैं बस, तो x³ और इससे इसे करेंगे तो माइनस x², ठीक है, अब प्लस x घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, x² है, माइनस 3x² ये है, तो माइनस 3x, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x², जितना ये है सेम चीज़ आना चाहिए वही लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, माइनस 3x² और प्लस 3x माइनस 3, ये घटाना है तो चिन्ह बदलना है, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया x और ये आ गया प्लस 8। तो अब भाग नहीं लग सकता क्योंकि इसका पावर इससे कम हो गया। जब पावर कम हो जाएगा तब भाग नहीं लगेगा, भाग तभी तक लगेगा जब इसके पावर के बराबर इसका पावर रहेगा लास्ट में। तो यहाँ पर आपका भागफल क्या मिला, भागफल बराबर x² प्लस x माइनस 3, और शेषफल क्या मिला, x प्लस 8। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को कर डालिए, जो प्रॉब्लम आएगी फिर बताई जाएगी।